Assalamu alaikum friends. I am Mohammad Huzaifa Mahmood and I am studying Masters in Precise and Sustainable Agriculture at Bologna University, Italy, which is considered as the best university in Italy and of course the oldest university in the world. These days I was getting a lot of queries regarding PhD admissions, especially because admissions are open now and students are applying from all over the world. So I decided to make a video. ओके तो उर्दू में बात करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो और मेरे लिए भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहला सवाल जो आम तौर पे यहाँ मतलब लोग पूछते हैं कि क्या हमारा फील्ड अवेलेबल है कि नहीं। तो भाई मैं आपको इसका सिंपल सा जवाब देता हूँ। इटली में तकरीबन सभी फील्ड्स अवेलेबल हैं। पीएचडी के लिए तकरीबन सभी फील्ड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, चाहे वो नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं, चाहे वो वेटरनरी साइंसेज है, चाहे वो मेडिकल साइंसेज है, चाहे ह्यूमैनिटीज़, लिंग्विस्टिक्स। ओके, दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक सा सवाल ये है कि क्या हमें आइट्स की ज़रूरत है कि नहीं। बहुत सारे लोग आइट्स से डरते हैं और आइट्स नहीं करते और इससे बचने के लिए वो चाइना चले जाते हैं पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि बेसिकली आइट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अप्लाई करने के लिए आइट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आइट्स है तो आपके हायर चांसेस हैं आपकी सिलेक्शन के, आपके एडमिशन के और ऑफ कोर्स बाद में वीज़ा के। थर्ड क्वेश्चन है कि हम कब अप्लाई कर सकते हैं। इन दिनों एडमिशन्स ओपन है और इसकी जो बेसिक और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। और 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि या तो आपने एमफिल किया हो, ठीक है, या एमएससी ऑनर्स की हो। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप मास्टर्स यानी एमएससी या एमफिल के आखिरी साल में हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा और आपको बताना होगा कि भाई हम यहाँ फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इन इन दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी से डिग्री हो जाएगी। और आपको डिग्री शो करवाने की आखिरी जो लिमिट होती है वो अक्टूबर तक होती है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, चाहिए हैं। तो मेरा इसके लिए जवाब होगा कि यस, पब्लिकेशंस आर रिक्वायर्ड, लेकिन बेसिकली पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं हैं। पब्लिकेशंस आपकी एप्लीकेशन में एड ऑन्स होती हैं और ये शो करती हैं कि आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है, आपको साइंटिफिक राइटिंग्स आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिनका एडमिशन हुआ है पिछले सालों में बगैर पब्लिकेशंस के। वो यहाँ भी होता है, वो और जगहों पे भी होता है। तो पब्लिकेशंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिकेशंस आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वेटेज होती है उनकी। और आपके पास हों तो बहुत अच्छा है, और या एटलीस्ट आपके पास आपका थीसिस हो जिसको आप बता सकें कि भाई हमने थीसिस किया हुआ है और हमें साइंटिफिक राइटिंग की नाउ हाउ है। एक और इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है कि क्या हमें प्रोफेसर से रब्ता करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसमें भी मेरी आपसे यही सीधी सी सिंपली सी बात है कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ में चंद एक कोर्सेज हैं जहाँ से आपको प्रोफेसर्स का एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, और उस एक्सेप्टेंस के बगैर वो मतलब नहीं काम होता, काम बाज़ हो भी जाता है। अगर आप अप्लाई करते हैं और प्रोफेसर्स से रब्ता करते हैं तो मोस्टली प्रोफेसर्स आपको यही कहेंगे कि भाई आप डायरेक्ट अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप उसके बाद हमारे पास आ जाइएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इटली में बेसिकली जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो पीएचडी पोजीशन है, वो एक फुल टाइम जॉब होती है। तो वो आपको जो स्कॉलरशिप मिल रहा होता है वो आपको एक किस्म का आपकी जॉब की पे मिल रही होती है। तो आपने एक ये बात जहन में रखनी है। अगला सवाल ये है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे पीएचडी अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशनल डिग्रीज रिक्वायर्ड होंगी। आपके पास आपकी मैट्रिक से लेके हायर एजुकेशन, मैट्रिक, एफएससी, एफए जो भी आपने किया है, उसके बाद बैचलर्स, और उसके बाद आपका मास्टर्स यानी एमफिल या आप एमएससी ऑनर्स कह लें। मास्टर्स 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन की कंप्लीट एजुकेशनल डिग्रीज
प्लस देयर ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए जो कि आप यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं अगर आपके पास आइट्स नहीं है, लेकिन मेरा आपको पर्सनल मशवरा यही है कि आप आइट्स करें अगर आपके पास टाइम अभी अप्लाई के बाद एडमिशन और इवेलुएशन तक का टाइम है, आप आइट्स कर लें अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो। उसके साथ साथ आपको पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी। बेसिकली पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ऑलवेज जो पब्लिकेशंस हैं वो आपकी एप्लीकेशन में ऐड ऑन्स होती हैं, उसको वेटेज बढ़ाती हैं, तो आपको पब्लिकेशंस लाजमी तौर पे ऐड करनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी आ रहे हैं तो आप ट्राई करें, कोशिश करें, राइट अप करें, एटलीस्ट उसको ड्राफ्ट बनाएं ताकि आप उनको बता सकें कि हमने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट चाहिए होगा लाजमी तौर पे, अपनी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए होगी जो कि आप अपलोड करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। तो रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एक्सेप्ट करती हैं और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह करती हैं कि लिंक भेजती हैं प्रोफेसर्स को, तो प्रोफेसर फिर आपके बिहाफ पे वहाँ अपलोड करता है रिकमेंडेशन लेटर। तो आपने ये भी ख्याल करना है कि आप जिस प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर बनवा रहे हैं उसको आपने बताना है कि आपके पास अगर लिंक आता है तो मैं अप्लाई करूंगा, लिंक आता है तो आपने अपलोड करना है, और प्रोफेसर के साथ आपने बाकायदा राब्ते में रहना है अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ। एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि बहुत सारे लोग उस पर मुश्किल पेश आती है उनको, वो है यूरोपास सीवी। तो यूरोपास सीवी आपने कैसे बनानी है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा सारा तरीका यूरोपास सीवी बनाने का। यूरोपास बेसिकली यूरोपीय यूनियन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल फॉर्मेट है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट है ये इन लोगों को ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो ये लोग इसी को प्रेफर करते हैं। और यूरोपास का एक फ़ायदा ये भी है कि आप उसके थ्रू डिफरेंट जॉब्स पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी तस्वीर, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो रह गया, आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इज योर रिसर्च प्रपोजल। ओके, तो आपने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, आपने जिस फील्ड में अप्लाई करना है आपने उस यूनिवर्सिटी में जाके देखना है कि उस फील्ड से रिलेटेड उस यूनिवर्सिटी में रिसेंटली क्या क्या काम हो रहा है, और आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया क्या है उस फील्ड से रिलेटेड, तो आपने उसके मुताबिक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। या मोस्टली क्या किया जाता है कि जो आपने एमफिल में मास्टर्स में रिसर्च की है आप उसी को लेके आगे चलते हैं, और आपका जो एमफिल का साइनॉप्सिस होता है आप उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं और आप रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं पीएचडी के लिए। तो दोनों चल सकते हैं, ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप लेटेस्ट बनाएं, न्यू बनाएं, इनोवेटिव बनाएं, ताकि अगले बंदे को आपका काम पसंद आए और आपको एडमिशन हासिल करने में आसानी रहे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बात करूंगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या सीजीपीए होनी चाहिए और क्या प्रोसीजर है। तो सीजीपीए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ऑफ कोर्स मैटर करती है। तो अगर आपकी सीजीपीए अच्छी सीजीपीए है, 3.5 प्लस है, 3 प्लस है, तो आप सेफ जोन में हैं। इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन, बाकी जो भी बैकग्राउंड है वो रेलिवेंट होना चाहिए। आपने मास्टर्स में जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं वो रेलिवेंट हों। आपकी जो रिसर्च है वो मतलब अच्छी हो, अगर अच्छी हो उसमें पब्लिकेशंस भी आपने उस रिसर्च की हुई हैं तो बहुत अच्छा। तो आपकी इवेलुएशन जो होगी वो आपके रिसर्च प्रपोजल की होगी, आपकी सीवी की होगी कि आपने उसमें मतलब क्या कुछ किया हुआ है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की होगी, और आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू लाजमी होगा, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की। उसमें आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके मास्टर्स के क्वेश्चन पूछेंगे, आपने मास्टर्स में क्या रिसर्च की है, क्या काम किया है, और आप पीएचडी में आके क्या करना चाहते हैं रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वो रैंकिंग बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, कुछ एकेडमिक्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं, ठीक है, कुछ रिसर्च प्रपोजल को। तो एकेडमिक्स, रिसर्च प्रपोजल, आपकी पब्लिकेशन और आपकी सीवी, ये चार जो चीज़ें हैं ये आपने ध्यान से तैयार करनी है, और इन्हीं की बेस पे आपकी वैल्यूएशन होगी और इन्हीं की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। अब आपका क्वेश्चन जो आता है आगे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का सिंपली तरीका यही है कि सब कुछ ऑनलाइन है। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा, पीएचडी के पोर्टल पे जाना होगा, अपने जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स होते हैं वो आपको डाल के वहाँ अकाउंट्स बनाने होंगे, और उसके बाद
सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको सबमिशन कर देनी होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल्स ही नहीं मिल रहे होते, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा इरादा था कि मैं आपको दिखाऊं बाकायदा पूरा प्रोसेस करके बोलोनिया यूनिवर्सिटी इटली का, कि कैसे अप्लाई होता है और आप कैसे यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जो कोर्स ऑफ इंटरेस्ट है वो आप ढूंढ सकते हैं, और वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे आना होगा। तो लेट्स जंप इनटू द लैपटॉप स्क्रीन। ओके जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और उम्मीद है कि आप सबको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं यूनिबो। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है और इसका नाम है जी अल्मा मैटर स्टूडियम यूनिवर्सिटी दी बोलोनिया। तो हम इसको ब्लॉग ना बोलते हैं, लेकिन इटालियन इसको बोलोनिया बोलते हैं। तो ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन कंटिन्यूअस ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड। तो हम इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मतलब इंग्लिश वर्जन इसका ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम रिसर्च टैब में जाएंगे। इस टैब में आपको सभी पीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा क्योंकि टाइम कम है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, लोग बोर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने पीएचडी प्रोग्राम्स में आना है और उसके बाद आपने लिस्ट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स पे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने हाउ टू अप्लाई। तो लिस्ट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स में ये देखें, यहाँ सारे पीएचडी प्रोग्राम्स की लिस्ट अवेलेबल है। 48 पीएचडी प्रोग्राम्स है और हर एक में इसमें 6 पोजीशंस हैं, इसमें 32 पोजीशंस हैं, 10 पोजीशंस हैं, ठीक है, 17 पोजीशंस हैं, 18 पोजीशंस, 10 पोजीशंस। तो इस तरह अवेलेबल है पोजीशंस। तो सबसे ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वो एग्रीकल्चर में अवेलेबल है, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपने देख लेने हैं, सभी यहाँ अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री है, केमिकल साइंसेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अर्थ साइंसेज है, लॉ है, ठीक है। उसके बाद लॉ में 4-5 पीएचडीज हैं अलग अलग से, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, ऑन्कोलॉजी है, ठीक है जी, साइकोलॉजी है, सर्जिकल साइंसेज है, लाइक ऑल दीज। तो अभी हम कोई एक ओपन कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोजीशंस हैं, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। अब देखें जी, इस साल जो साइकिल चल रहा है वो 37 साइकिल है। 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन होगी इनकी, और ये ज़्यादा भी हो सकती है। और 32 पोजीशंस हैं, यानी अच्छी खासी पोजीशंस हैं। तो आपने यहाँ से इनकी पीएचडी वेबसाइट पे चला जाना है। यहाँ जाके आपने सारी इंफॉर्मेशन देख लेनी है इनके मेन्यू से, ठीक है। एडमिशंस, हु कैन अप्लाई, तो यहाँ इनका सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, कैंडिडेट फ्रॉम एनी कंट्री होल्डिंग अ मास्टर डिग्री, ठीक है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कंप्लीट नहीं है, अबाउट टू कंप्लीट, नो लेटर देन अक्टूबर 31। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अक्टूबर में डेट्स होती हैं इनकी, आखिरी डेट्स। उसके बाद हम हाउ टू अप्लाई पे चले जाते हैं। ये आपने ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, कॉल फॉर द एप्लीकेशन, तो ये कॉल आपने लाजमी तौर पे डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। तो ये ऑलरेडी डाउनलोड मैंने की हुई थी और ये आपके सामने है, दोबारा मैं कर रहा हूँ। ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। ये पूरी कॉल आप अगर ये वाले डॉक्यूमेंट को आप पढ़ लेंगे, इस पूरी कॉल को, तो आपके सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। उसके बाद आपने अप्लाई कहाँ करना है जी? आपने अप्लाई करना है स्टूडेंटी ऑनलाइन पे। आप स्टूडेंटी ऑनलाइन जो है वो इनका डेडिकेटेड पोर्टल है, तो यहाँ से आपने स्टूडेंटी ऑनलाइन पे अप्लाई करना है। मैंने पहले से ओपन किया हुआ था, फिर इसको बंद करते हैं। अब आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ रजिस्टर करके तो आपने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट करेंगे तो ये आपको कोडियो फिस्काले नहीं मांगेगा, जो कि इटालियंस के लिए काफ़ी अहम होता है।
लाइक सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछेगा, आपसे नेक्स्ट करेगा, फिर आप इससे नेक्स्ट करेगा तो आपको ये एक पासवर्ड दे देगा, उस पासवर्ड के जरिए आपने लॉगिन हो जाना है। तो मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। ये मैंने एक अलामती अकाउंट बनाया था, ठीक है, ये मेरे एक दोस्त का था, उसको मतलब बताने के लिए। तो खैर अभी मैं आपको इसी पे ही सारा काम करके दिखाऊंगा। तो जी ये है आपकी मेन जगह जहाँ से आपने एप्लीकेशन अपनी कलेक्ट करनी है, देखनी है, पीएचडी प्रोग्राम्स। सेकंड साइकिल जो मास्टर्स होते हैं और ये प्रोफेशनल मास्टर्स 1 ईयर होते हैं मोस्टली। पीएचडी में आपने देखना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। वेटरनरी साइंसेज में देख लेते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे और ये हमें हमें वही दोबारा उसी पेज पे ले जाएगा जो हमने शुरू में अकाउंट बनाते हुए पेज बनाया था आपका डाटा का। तो आपने देखना कि यहाँ कुछ भी अगर कोई एडिटिंग करनी है तो आपने बीच में एडिट कर लेना है, वरना आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट ये आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो क्वालिफिकेशन में उन्होंने पहले ऊपर बताया हुआ है, ठीक है, और ये आपने पढ़ लेना है, मास्टर्स डिग्री लिखा हुआ है। और कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो आपका फॉरेन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी हम फर्ज किया यहीं कर लेते हैं, मास्टर्स एग्रीकल्चर कर लेते हैं जी, वेटरनरी कर रहे हैं हम तो एग्रीकल्चर कर लेते हैं। म्यूनसिपैलिटी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ये वो हम लगा लेते हैं अलामती तौर पे। ये जी आपकी समरी आ गई। इस समरी में आपसे फिर वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एंड पे पूछता है, आपने उसको पासपोर्ट कह देना है, ये पासपोर्ट नंबर लिख दिया और ये उसकी डेट लिख दी, एक्सपायरी डेट, और कंफर्म कर दिया यहाँ। लें जी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, सबमिट हो गई है, लेकिन अब ये फुली सबमिट नहीं हुई, ये जस्ट इनिशियली एक्सेप्ट हुई है। तो ये आपसे आपकी चीज़ें पूछेगा, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछेगा। सबसे पहले आपने अपनी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यहाँ इनको बतानी है। तो आपकी इंग्लिश जो है वो अगर आपने आइल्स किया हुआ है 6 और 6.5 है, वेल एंड गुड B2 में आ जाएगा। अगर 7 है 7.5 है तो C1 में चला जाएगा। तो आपने इसको ओके कर देना है जी, प्लस किया, हमारे पास C1 प्रोफिशिएंसी है 7 या 7.5 आइल्स है, लाइक मेरे पास 7 है तो मैं 7 ही कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उससे पहले हम चलें पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं कि करिकुलम। अब कुछ प्रोग्राम्स के अंदर करिकुलर्स होते हैं, ठीक है, करिकुलम होते हैं, लाइक अब एग्रीकल्चर में अगर देखें हम, एग्रीकल्चर में 2-3 बनते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल साइंस का बनता है और प्लांट साइंस का बनता है और एनिमल साइंस का। तो फर्ज किया जी कोई भी था अगर आपके कोर्स में अवेलेबल है, कॉल में आपने पढ़ लेना है, तो यहाँ से आपने करिकुलर लिख देना है। अगर आपको इटालियन आती है तो आपने इटालियन यस नो कर देना है। अगर आप वर्किंग में हैं तो आपने उस हिसाब से सिविल सर्वेंट है या वट एवर जो भी है उसके हिसाब से लिख देना है। और एक्स्ट्रा कोटा पोजीशन में आपने देख लेना है, अगर आपके पास कोई और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी अवेलेबल है HEC से, वो पीफ वगैरह से आपने यहाँ कर देना है। और आपकी फर्दर PhD डिग्री अगर आपने की हुई है वो बताना है, बैचलर डिग्री बतानी है और इनको मास्टर्स डिग्री बतानी है। और ये है जी IAS इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये आपने लाजमी तौर पे पढ़ लेना है, आपकी कॉल के अंदर भी लिखा होगा और ये भी आपने पढ़ लेना है। तो ये आपको कुछ इंसेंटिव्स देता है, ये इनका अलग से है इदारा, यूनिवो का ही है, अकामोडेशन वगैरह आपको प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद आपकी रिसर्च फेलोशिप, अगर आपने रिसर्च पहले से की हुई है, कुछ ना कुछ काम किया हुआ है तो ये आपके आ जाएगा। रिसर्च फेलोशिप आपने कहाँ कहाँ की है, और ये बेसिकली पूछता है इटली में पूछता है, आपने तो आपको ना कर देनी है क्योंकि आपने इटली में पहले से कोई रिसर्च नहीं की हुई। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा जी। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मैंने पहले से बताया हुआ है वीडियो के शुरू में। ये वाले जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जी, आइडेंटिटी, आपका पासपोर्ट, CV आपकी यूरोपास में, सेकंड साइकिल डिग्री यानी मास्टर्स, और ये हैं जी आपके फर्स्ट साइकिल डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ आ जाएगी, और अगर आपने इसको इटालियन में ट्रांसलेट किया हुआ है वहाँ आ जाएगा। रिसर्च प्रपोजल आपका आ जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सिंगल साइकिल, सॉरी सेकंड साइकिल। तो अगर आपका जो थीसिस है मास्टर्स का वो आपने कर लिया है या अभी फाइनलाइज कर रहे हैं आप, तो उसका आपका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। साइंटिफिक पब्लिकेशंस आगे लिखा हुआ है इफ अवेलेबल, तो ये ज़रूरी नहीं है,
उसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, मतलब अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हैंडीकैप है या वट एवर जो भी है, तो उसमें आप देख सकती हैं। इसको क्लोज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसी तरह आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। जब आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन साथ, तो आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। तो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी जब, तो आपने इधर जाना है होम पे और यहाँ देखना है, तो ये लिखा होगा कंप्लीटेड। लाइक अभी ये वाली जो एप्लीकेशंस हैं ये टू बी कंप्लीटेड है, तो ये आपने ज़रा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो बस मेनली यही कुछ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो लाजमी तौर पर इसको शेयर करें दूसरों के साथ भी, जो भी आपके सर्कल में पीएचडी के जो लोग हैं, एस्पायरेंट्स हैं जो भी, और जो अप्लाई कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, और उनको कुछ जिस भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप मुझे लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं मैसेंजर पे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होपफुली मैं एक आधे दिन में और यूनिवर्सिटीज़ का भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, तो आपने वहाँ भी देख लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।